रामनगर, हरे भरे खेत और शांत वातावरण वाला एक सुंदर सा गांव। गांव के चौराहे पर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जितिन का एक छोटा सा ढाबा है। जितिन बहुत ही सीधा साधा और हमेशा मुस्कुराने वाला इंसान है। खाना बनाना उसकी जान है। दुनिया भर के स्वाद अपने छोटे से ढाबे में उतारना उसका सपना है। उसकी पत्नी रितु ढाबे के कामों में उसका दाहिना हाथ है, लेकिन जितिन के अजीबोगरीब प्रयोग से वो रोज अपना सिर पकड़ लेती है। गांव के मुखिया सरपंच जी को खाने का बहुत शौक है। जहाँ भी नया स्वाद मिलता है वहाँ वो पहुँच ही जाते हैं। जितिन एक बड़े से पतीले में कुछ मिला रहा है। चारों तरफ मसालों की तेज और बहुत ही ललचाने वाली खुशबू फैली हुई है। अरे रितु, इधर आ इधर आ, एक बार जरा ये खुशबू तो सूंघ। आज तेरा पति रामनगर का इतिहास और भूगोल बदलने वाला एक बहुत बड़ा आविष्कार करने जा रहा है। हे भगवान, फिर शुरू हो गए। अब क्या करने वाले हो? पिछले महीने तुम्हारी वो मीठे मिर्ची बज्जी खाकर पूरे गांव ने पानी के लिए दौड़ लगाई थी। फिर अगले हफ्ते तुम्हारी नमकीन करेले वाली कुल्फी के चक्कर में आधा गांव खटिया पकड़कर लेट गया था। इस बार किसकी जान लेने का इरादा है? अरे वो तो एक छोटी सी गलती थी रितु। करेला कुल्फी में मैंने चीनी की जगह गलती से नमक डाल दिया था। बड़े बड़े प्रयोगों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन आज मैं बना रहा हूँ स्पेशल मटन चुस्ता बिरयानी। चुस्ता? मटन चुस्ता? ये क्या होता है? मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना। जितिन आसपास देखता है कि कोई सुन तो नहीं रहा। यही तो असल राज है मेरी जान। एक बहुत पुरानी किताब में पढ़ा था मैंने। मटन में चुस्ता एक बहुत ही मुलायम, मुंह में घुल जाने वाला खास हिस्सा होता है। उसे खास मसालों के साथ बिरयानी में पकाने का मैंने एक नया तरीका खोज निकाला है। देखती जा, इस बार हमारे ढाबे का नाम पूरे राज्य में गूंजेगा। उसी समय सरपंच जी हवा में खुशबू सूंघते हुए ढाबे पर आते हैं। सरपंच जी पेट सहलाते हुए आंखें बंद करके, आहा, क्या बात है जितिन, आज तो खुशबू गांव के बाहर तक जा रही है। मेरे पेट में तो चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। क्या पका रहे हो भाई? प्रणाम सरपंच जी, आज सिर्फ आपके लिए खास स्पेशल मटन चुस्ता बिरयानी बना रहा हूँ। एक बार खाकर देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बार बार वही मांगेंगे। अच्छा, वैसे तुम्हारे प्रयोग कभी कभी उल्टे पड़ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ के स्वाद में कोई तो जादू है। चलो एक प्लेट बढ़िया सी लगाओ, देखें तुम्हारे इस चुस्ता बिरयानी में कितना दम है। जितिन एक बड़ी सी प्लेट में भाप छोड़ती हुई बिरयानी सरपंच जी को परोसता है। बिरयानी दिखने में बहुत ही शानदार लग रही है। सरपंच जी एक लिवाला लेते हैं और मुंह में रखते हैं। उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। धीरे धीरे चबाते हुए उनके चेहरे पर असीम आनंद छा जाता है। अरे जितिन, ये क्या है? क्या जादू कर दिया तूने? ये सच में लाजवाब है। मटन के टुकड़े इतने मुलायम, बिल्कुल रुई की तरह कैसे हो सकते हैं? और ये मसाले नसों में झंझनाहट ला रहे हैं। मेरी 50 साल की उम्र में मैंने इतनी बेहतरीन बिरयानी कभी नहीं खाई। देखा रितु, मैंने कहा था ना कि मेरी चुस्ता बिरयानी कमाल कर देगी। रास्ते से गुजरते हुए 2-3 और गांव वाले भी ढाबे पर आते हैं और बिरयानी का ऑर्डर देते हैं। जिसने भी खाया, जितिन की तारीफों के पुल बांध दिए। जितिन की स्पेशल मटन चुस्ता बिरयानी की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। सुबह से ही ढाबे के बाहर लोगों की लाइन लगी है। जितिन भाई, मेरे लिए 2 प्लेट किनारे रख देना। कल रात तो मेरे सपने में भी इसी बिरयानी की खुशबू आ रही थी। अरे सुब्बा राव, मैं भी 1 घंटे से खड़ा हूँ। पहले मुझे दे जितिन, घर पर बच्चे इसी के लिए रो रहे हैं। अरे भाई, सबको मिलेगा, थोड़ा धीरज रखिए। चुस्ता मटन पकने में समय लगता है ना। तुम्हारी इस चुस्ती बिरयानी ने तो हमारे दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर दी है। मेरे पैरों में दर्द से जान निकल रही है। अरे रितु, ये सब हमारी मेहनत का ही तो फल है। गल्ले का डब्बा देख, कैसे पैसों से ठसाठस भर गया है। अगर 1 महीना ऐसा ही चला तो हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है जितिन। हम रोज 10-15 किलो बिरयानी बेच रहे हैं, लेकिन तुम बाजार से जो मटन लाते हो वो तो बहुत कम होता है। ये चुस्ता का क्या रहस्य है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अरे वो सब मेरा हुनर है, तुम बर्तन साफ करो। जितिन और ऋतु ढाबा बंद करके बहुत थके हुए घर पहुंचते हैं। जितिन पैसे गिन रहा है और बहुत ही खुश है,
लेकिन ऋतु बहुत गहरी सोच में परेशान है। जितिन, पैसे गिनना बंद करो, इधर आओ और मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ ऋतु? इतने सारे पैसे देखकर भी तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं है? ये सब कितने दिन चलेगा जितिन? तुम देख रहे हो ना हमारे गांव के लोग कितने सीधे हैं। उन्होंने हम पर कितना भरोसा किया है। वो हमें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। तुम्हारी इस बिरयानी में अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो उनका भरोसा टूट जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया चल रहा है। सबको स्वाद पसंद आ रहा है ना? और क्या चाहिए? मुझे सच सच बताओ जितिन, ये चुस्ता आखिर है क्या? मैंने आज रसोई में छान मारा, मुझे कोई खास मटन नहीं दिखा। और तो और मटन खरीदने का खर्चा भी बहुत कम आ रहा है। तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? वो असल में ऋतु, तुम्हें समझना होगा। सीधे सीधे बताओ जितिन, मेरी कसम है तुम्हें, अगर सच नहीं बताया तो कल से मैं ढाबे की चौखट पर कदम तक नहीं रखूंगी। बताता हूँ बाबा। वो जो चुस्ता है ना, वो असल में मटन है ही नहीं। तो फिर क्या है ये? किसी और जानवर का मांस है क्या? नहीं, वो सोयाबीन की बड़ी है। मैं उन्हें पानी में भिगोकर, निचोड़कर, अपने कुछ खास सीक्रेट मसाले मिलाकर बिल्कुल मटन के टुकड़ों जैसा बना देता हूँ। किसी को फर्क ही पता नहीं चलता। ऋतु दोनों हाथों से अपना मुंह ढकते हुए, क्या तुमने पूरे गांव वालों को धोखा दिया? 10 रुपए की सोयाबीन को मटन बनाकर 100 रुपए में बेचा। छी! अरे ऋतु, शांत हो जा। किसी को पता नहीं चला है। तुमने देखा नहीं, सुब्बा राव और सरपंच जी कितने मजे से खा रहे थे। उन्हें स्वाद से मतलब है। ये बहुत गलत है जितिन, बहुत बड़ा पाप है। स्वाद जरूरी नहीं है, भरोसा जरूरी है। वो हमें पैसे मटन के लिए दे रहे हैं, तुम्हारी सोयाबीन के लिए नहीं। तुमने उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। सरपंच जी को अगर सच्चाई का पता चला तो सोचा है क्या होगा? हमें गांव से धक्के मार कर निकाल देंगे। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने गलती की है ऋतु, लेकिन मैं क्या करता? क्या जिंदगी भर यही गरीबी झेलता? मैंने सोचा कि एक छोटा सा झूठ बोलेंगे, लोग ज्यादा पैसे देंगे तो हम जल्दी सेटल हो जाएंगे। मुझे अपने हुनर पर भरोसा था, बस मैंने लोगों की मानसिकता का फायदा उठाना चाहा। मुझे माफ कर दो। गलती मानना काफी नहीं है जितिन, उसे सुधारना पड़ता है। कल तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये धोखा अब और नहीं चलेगा। अगली सुबह जितिन ढाबे पर जाता है। ढाबे पर फिर से भीड़ जमा होने लगती है, लेकिन आज जितिन का मन काम में नहीं लग रहा था। बर्तन पकड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। ऋतु की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। जितिन भाई, आज देर मत करना, जल्दी से वही चुस्ता बिरयानी ले आ। पूरी रात उसी के सपने देखे हैं मैंने। जितिन एक प्लेट में बिरयानी निकालता है और धीरे धीरे कदमों से उनकी तरफ बढ़ता है। वो प्लेट मेज पर रखता है। सरपंच जी हाथ धोकर जैसे ही पहला निवाला उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, जितिन कुछ पल सोचता है। अचानक वो सरपंच जी का हाथ पकड़कर उन्हें रोक देता है। रुक जाइए सरपंच जी, आप ये नहीं खा सकते। क्या हुआ जितिन, ज्यादा गर्म है क्या? तू इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? हाँ जितिन भाई, तेरा चेहरा ऐसे सफेद क्यों पड़ गया है? सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे और गांव के सभी लोगों से एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। मैंने आप सबको धोखा दिया है। ढाबे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। खाना खा रहे सभी लोग रुक जाते हैं और जितिन की तरफ देखने लगते हैं। ऋतु रसोई के दरवाजे पर खड़ी घबराहट में सब देख रही है। कैसा धोखा? साफ साफ बताओ जितिन। उस चुस्ता बिरयानी में मटन नहीं है, एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है सरपंच जी। क्या? तो फिर वो क्या था? मैंने खुद अपनी दांतों से हड्डियां, मेरा मतलब पीस चबाए हैं। वो सोयाबीन की बड़ी है। मैंने उन्हें खास तरीके से उबालकर अपने बनाए मसालों का इस्तेमाल करके उन्हें बिल्कुल मटन जैसा स्वाद और मुलायमपन दे दिया। पैसों के लालच में आकर मैंने सोयाबीन को मटन कहकर बेचा। मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों ने मुझ पर जो भरोसा किया, मैंने उसे तोड़ दिया। आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। एक दो लोगों को गुस्सा भी आता है, लेकिन सरपंच जी उन्हें हाथ के इशारे से रोक देते हैं। वो माहौल को बहुत शांत रखते हैं। सरपंच जी उस बिरयानी की प्लेट की तरफ देखते हैं। वो धीरे से अपनी जगह से उठते हैं। जितिन,
तूने पैसों के लिए हमें धोखा दिया, ये यकीनन बहुत गलत बात है। भरोसा एक बार टूट जाए तो आसानी से जुड़ता नहीं, लेकिन मैं तेरे हुनर की तारीफ किए बिना भी नहीं रह पा रहा हूँ। एक मामूली सी सोयाबीन को बिल्कुल असली मटन जैसा रूप और स्वाद दे देना, भाई ये सच में बहुत बड़ी कला है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जादू सिर्फ एक बेमिसाल बावर्ची के हाथों में ही हो सकता है। सरपंच जी, आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आया? गुस्सा क्यों नहीं आएगा? झूठ बोलने पर थोड़ा बुरा तो लगा है, लेकिन तूने खुद अपनी गलती महसूस की और सबके सामने सच बोल दिया। यही तेरी ईमानदारी जीत गई। तूने हमें एक नया और लाजवाब स्वाद चखाया है, पर आगे से कभी झूठ मत बोलना। अपनी कला पर भरोसा रख। आज से इसे जितिन स्पेशल सोया चुस्ता बिरयानी के नाम से ही बेच, फिर देखना तब भी लोग उंगलियां चाटते हुए खाएंगे या नहीं, ये तुझे खुद पता चल जाएगा। जितिन की आंखों में आंसू छलक आते हैं। वो खुशी से मुस्कुराता है और ऋतु की तरफ देखता है। ऋतु भी अपनी आंखें पोंछती है और गर्व से मुस्कुराती है। सुब्बा राव भी हंसता है और वापस बिरयानी खाने में मगन हो जाता है। कुछ दिनों बाद ढाबे पर आज भी उतनी ही भीड़ है, लेकिन अब वहाँ का माहौल बहुत ही शांत है और ईमानदारी से भरा है। ये लीजिए सुब्बाराव भाई, गर्मा गर्म सोया चुस्ता बिरयानी, हमारे गांव की शान। शुरू हो जाइए। सुब्बा राव एक बड़ा निवाला खाता है और आनंद से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वाह जितिन भाई, तूने सच बता दिया, फिर भी इसके स्वाद में कोई कमी नहीं आई। सच कहूँ तो ये मटन से भी ज्यादा मजेदार है। कल से मेरी रोज 2 प्लेट पक्की कर ले। जतिन और ऋतु एक दूसरे को देखकर सुकून भरी हंसी हंसते हैं। झूठ बोलकर कमाए पैसों से ज्यादा ईमानदारी से जीता गया भरोसा उन्हें असली खुशी दे रहा था। उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि ईमानदारी और अपने हुनर पर भरोसा ही सच्ची सफलता की चाबी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ की बुनियाद पर कितनी भी जल्दी कामयाबी क्यों न मिल जाए, वो कभी टिकती नहीं है। अपने हुनर और ईमानदारी पर भरोसा रखिए। सफलता अपने आप अस्थायी रूप से आपके कदम चूमेगी।